बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फैजान अशरफ। आज हमारे साथ ज्वाइन किया है अतर काज़मी साहब ने। अतर काज़मी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अतर काज़मी साहब को आप सब जानते हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। आज बड़े दबंग अंदाज से तजज़िया करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि खान साहब चारों तरफ से घेरे जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन हो, अदालतें हों, या पंजाब में हुकूमत हो, या केपीके में हुकूमत हो, इसी हवाले से हम जानेंगे काज़मी साहब से। काज़मी साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि आज नाअहली का केस लार्जर बेंच, मज़ीद लार्जर बेंच बनाने का हुक्म जारी कर दिया गया है, और 31 अगस्त को इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत से पेश करने का हुक्म दिया गया है। क्या लगता है आपको कि ये जो नाअहली केस है, ये खान साहब के लिए कोई ज़्यादा बड़ा मामला तो नहीं बन सकता? बहुत शुक्रिया फैज़ान, आपने मुझे बुलाया। अच्छा, जहाँ तक इस केस का ताल्लुक है, ऑब्वियसली अब ये सब जुडिस है। मोअज़्ज़ज़ अदालत ने उस हवाले से एक फैसला भी दिया है कि आप खान साहब ज़ाती हैसियत में पेश हों। लेकिन इसमें जो कुछ चीज़ें हैं, ऑब्वियसली जब खान साहब वहाँ पे पेश होंगे, वहाँ पे वो अपना मुकदमा भी रखेंगे, उनके वुकला भी अपना मुकदमा रखेंगे। ये नोटिस लिया जाना कतन जो है कानूनी अमल की इंतहा नहीं है, ये इब्तिदा है। जिस तरह वहाँ पे हुकूमत की तरफ से ये मौक़िफ़ भी सामने आ रहा है कि वो दीगर जो खान साहब के बयानात हैं, उनको भी वहाँ पे रखना चाहते हैं। तो मेरे ख़्याल में फिर खान साहब के वुकला के पास भी टाइम होगा कि वो भी वहाँ पे वो सारी चीज़ें रख लें, जो गुज़िश्ता 2-3 बरसों के दौरान, बल्कि उससे भी ज़्यादा अरसे से जो मोअज़्ज़ज़ अदलिया के हवाले से ज़ुबान इस्तेमाल की गई, मोअज़्ज़ज़ अदलिया के हवाले से हमारे मौजूदा वज़ीर दाखिला जो हैं, वो चंद माह पहले तक क्या फरमा रहे थे, दीगर लीडरान क्या फरमा रहे थे, तो मेरे ख़्याल में अदालत में मौका मिलेगा और खान साहब वहाँ पे अपना मुकदमा रखेंगे। जहाँ तक ये ताल्लुक है कि खान साहब का जो बयान है, मुझे तो उसमें कतई कोई धमकी नज़र नहीं आई। अगर ये कहना कि एक ऐसी जज जिनके अदालत में एक मुकदमा पेश हुआ, जहाँ पे एक शख्स कह रहा है कि मुझ पे मुबैना तौर पे तशद्दुद हुआ, अब तो जिनसी तशद्दुद की बातें भी आ रही हैं सामने, तो उस जज ने दोबारा उन्हीं लोगों के हवाले कर दिया, जिनके ऊपर इतने संगीन इल्ज़ामात थे। और बाद में मोअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट, इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने ही ये फैसला दिया कि हुकूमत जो है किसी रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज से इस हवाले से तहकीकात करवाए। इसका मतलब है कि मोअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट ने यह समझा होगा कि कुछ ऐसे शवाहिद हैं, जिनसे लगता है कि मुबैना तौर पे तशद्दुद हुआ। तो वो जो पहले जज साहिबा थी, जिन्होंने वापस उन लोगों के हवाले किया जिनके ऊपर इस तशद्दुद का इल्ज़ाम था, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात करना, अगर धमकी है तो मेरे ख्याल में फिर तो हर दूसरी चीज़ को आप धमकी ले लेंगे। तो मुझे लगता है कि खान साहब अपना मौक़िफ़ रखेंगे, उनका वुकला अपना मौक़िफ़ रखेंगे, और मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर केस में कोई ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे ये साबित हो जाए कि खान साहब ने धमकी दी है। बिल्कुल ठीक है। अभी जब बात करते हैं जो एफआईआर्स पे, आजकल एफआईआर्स का बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है। पहले इमरान रियाज खान के खिलाफ एफआईआर, फिर अभी जमील फारूकी के खिलाफ एफआईआर। जिसका दिल करता है इस्लामाबाद पुलिस उसके खिलाफ एफआईआर करती है और उसको पकड़ लेती है। आपको क्या लगता है कि अब इस्लामाबाद पुलिस का जो ये रवैया है, ये पहले कभी आपने देखा है? आप भी इस्लामाबाद चूँकि आते-जाते रहते हैं, आपका तो इस्लामाबाद में बड़ा आना-जाना है। आपको लगता है कि ये इस्लामाबाद का ये इस पुलिस का जो ये रवैया है, ये मुतकब्बराना, और ये इसके पीछे कोई हाथ हो सकता है? देखिए, अनप्रेसिडेंटेड है। आप इस्लामाबाद की पुलिस का ट्विटर अकाउंट ही देख लें। आप भी यहाँ पे इस्लामाबाद में सहाफ़त करते हैं, मैं भी करता रहा हूँ और अरसा-दराज से कर रहा हूँ। कभी आपने इस तरह के देखा कि इस्लामाबाद पुलिस कहे कि मुस्लिम लीग नून के सरबराह के बयान के ऊपर रद्द-ए-अमल? आज तक किसी सियासी जमात के चेयरमैन, सदर के बयान के ऊपर इस्लामाबाद पुलिस ने रद्द-ए-अमल दिया है? तो जिस किस्म की वो ट्वीट्स कर रहे हैं, शहबाज गिल साहब के हवाले से जो ट्वीट्स कर रहे हैं कि मुल्ज़िम अपनी सेहत के हवाले से हीले-बहाने बना रहा है। भाई, ये फैसला तो डॉक्टर्स का बोर्ड करेगा कि मुल्ज़िम हीले-बहाने कर रहा है या फिर मुल्ज़िम बीमार है। तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद पुलिस को जिस तरीके से कंट्रोवर्शियल बनाया गया हालिया अरसे में, अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा नहीं है। लेकिन एंड ऑफ द डे फैज़ान, ये हमारे इदारे हैं। हम जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाएँ, हम ईद की नमाज़ पढ़ने जाएँ, तो इस्लामाबाद पुलिस के यही जवान बाहर खड़े होते हैं। मुहर्रम के जुलूस के ये आगे होते हैं, ईद उल मिलादी नबी के जुलूस के आगे ही होते हैं। तो ये हमारे इदारे अगर ये कंट्रोवर्शियल होंगे, तो इससे मुल्क का नुकसान है। तो हुकूमत को सोचना चाहिए। आपके पास तर्जुमानों की एक तवील फ़हरिस्त है, उनको इस्तेमाल करें। बाकी आपके पास सहाफ़ी दोस्त भी ऐसे हैं, जो आपसे बढ़ के आपका मौक़िफ़ पेश करते हैं, तो उनको वो आपके लिए काफ़ी नहीं है। आप हमारे इदारों को क्यों इस तरह मुतनाज़ा बना रहे हैं? तो मेरे ख्याल में बड़ा ये अनफॉर्च्यूनेट है, बड़ा अफ़सोसनाक है और बदकिस्मत है, जो हालिया अरसे में हमने देखा कि जिस तरीके से इस्लामाबाद पुलिस का किरदार है सहाफ़ियों के खिलाफ, सियासी मुखालफिन के खिलाफ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अदलिया इस हवाले से कोई फ़ैसला वग़ैरह आएगा और चीज़ें जो है बेहतरी की तरफ जाएँगी। जी, जी। अच्छा, मैं अगले सवाल की तरफ आता हूँ।
इमरान खान साहब के खिलाफ जो एफआईआर हुई है वो आपके सामने है, उसमें दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं और हम उस रात बनी गाला मौजूद थे, काफ़ी कारकुन मौजूद थे। हम आते हैं एफआईआर पे, जो इमरान खान साहब पे एफआईआर हुई है। आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसी मिसाल मिलती है कि किसी ऐसे बड़े लीडर पे दहशतगर्दी की दफात शामिल की जाए? देखिए, इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है, कल आलमी मीडिया की, साउथ अफ्रीका से लेके न्यूजीलैंड तक, फ्रांस तक, अमेरिका तक, हर जगह पे आप मीडिया को उठा के देख लें, वहां पे वो सुर्खियों में आया हुआ था कि किस तरीके से इस हुकूमत ने खान साहब के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा करवाया। पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान की इस वक्त जग हसाई हो रही है, जो कुछ हो रहा है, वो हमारे सामने है। हमें बहुत सारे सीनियर्स बताते थे, बहुत सारे दोस्त बताते हैं, अभी भी हम खुद भी पढ़ते हैं कि जी ज़ियाउल हक के मार्शल के दौर में ये हुआ, ज़ियाउल हक के दौर में वो हुआ, उस मार्शल में ये हुआ। लेकिन ये जो पीडीएम के दौर में हो रहा है ना, जो सहाफ़ियों के साथ हो रहा है, जो सियासी मुखालफिन के साथ हो रहा है, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है, ये भी हमारी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। ये पीडीएम की जमहूरियत है, हम देख रहे हैं। शहबाज गिल को जनाब हथकड़ियां लगा के मीडिया की मौजूदगी में उसके कमरे में ले जाया जाता है। क्या आपने पिछले दौरे हुकूमत में यह हालिया तारीख में देखा कि किसी सियासी लीडर को उसके घर के अंदर हथकड़ियां लगा के ले जाया जा रहा हो, क्योंकि वो उनका कमरा है, और साथ मीडिया को भी अंदर घुसाया हो? अब मीडिया ने भी ये फैसला करना है कि क्या हुकूमत की साख को बचाते हुए आपने अपनी साख तबाह करनी है या कोई ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करनी है। इसी तरह कल एक इस्लामाबाद के अंदर जुलूस निकाला गया, बल्कि एहतजाज हुआ ख्वातीन की जानिब से कि जज साहिबा के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल हुए। वहां पे उसको भी मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे पेश कर दिया। लेकिन जब वहां पे जंग जर्नलिस्ट पहुंचे, डिजिटल मीडिया के जर्नलिस्ट पहुंचे, उन्होंने 2 सवाल किए और सब कुछ एक्सपोज हो गया। तो जो लोग 20-20, 30-30, 40-40 साल सहाफत करके इस तरह की खबरें चला रहे हैं, तो फिर आप क्या समझते हैं कि क्या आप मीडिया की कोई खिदमत कर रहे हैं, जर्नलिज्म की खिदमत कर रहे हैं? 2 सवाल उनसे पूछ लेते तो आपको भी पता चल जाता। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो सिचुएशन है वो हर तरफ ही ऐसी है कि उससे लगता यह है कि पाकिस्तान एक तारीख दौर से गुजर रहा है। पीडीएम की फस्तायत है इस वक्त, हर तरफ आपको नजर आ रही है। लेकिन हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं वो इसको बेहतरीन जमहूरियत के तौर पे पेश करते हैं। जो हो रहा है वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने है। इसका फैसला हाल भी कर रहा है और मुस्तकबिल भी करेगा, और आने वाली नस्लें भी जो हैं इसको याद रखेंगी कि पीडीएम ने क्या किया है। अच्छा, ये जो आज जमील फ़ारूकी का भी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया, मैं वहीं मौजूद था, लग ये रहा था कि ये आज उनको ज़मानत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे उनको भेज दिया गया। ऐसा क्या बरामद करना है उन्होंने कि 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया, ऐसा क्या निकालेंगे? उसमें तो एक बयान दिया है, सहाफ़ी तो एक खबर देता है। अब एक खबर की बुनियाद पे भी एफआईआर्स होंगी और उस जिस्मानी रिमांड पे भेजा जाएगा। देखिए, मसला ये है कि हो सकता है कोई बात ऐसी हो जो नापसंदीदा हो, जो बात ठीक ना हो, जो किसी ने की हो, किसी का रवैया आपको पसंद नहीं आता, ठीक है, बहुत सारी बातें। लेकिन क्या आप इस तरह उसको ट्रीट करते हैं जिस तरीके से उसको उठाया गया कराची से? पहली तो बात यह है कि मैं इसकी मजम्मत करता हूं कि ये एक सिलसिला है मीडिया के खिलाफ, कभी किसी चैनल के खिलाफ, कभी किसी सहाफ़ी के खिलाफ। इमरान रियाज को आप हथकड़ियां लगाते हैं तो अटक, पिंडी, चकवाल, लाहौर, किधर किधर उसको फिराते हैं। जमील फारूकी को आप हथकड़ियां लगाते हैं और आप उसको कराची से उठाते हैं और इस्लामाबाद लेके आते हैं। ये जमील फारूकी या इमरान रियाज या किसी एक शख्सियत का मसला नहीं है, ये ओवरऑल माइंड सेट है इस हुकूमत का जो हमें नजर आ रहा है। राना साहब ने कल अगेन एक टीवी प्रोग्राम में फरमाया कि जो सलमान अहमद साहब हैं, जो पीटीआई के से जिनका ताल्लुक है, सिंगर भी हैं, उन्होंने कोई हाँ ऐसी जी। खबर दी खान साहब की जान को खतरे के हवाले से, तो वो भी गिरफ्तार हो सकते हैं। क्या गिरफ्तारी के अलावा कोई कुछ कर सकते हैं आप? क्या जमहूरी रवैये ये होते हैं कि जनाब इसको भी गिरफ्तार कर लेंगे, उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे, इसको रिमांड ले लेंगे? क्या इस तरह जमहूरियत चलती है? तो जो मैंने कहा ना कि ये फस्तायत है, और फस्तायत के दौर से हम गुजर रहे हैं। उसका शिकार कभी जमील फारूकी होता है, कभी इमरान रियाज होता है, कभी शहबाज गिल होता है, कभी कोई और सहाफ़ी होगा, और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन इसमें जो काबिल अफसोस चीज है कि बहुत सारे हमारे दोस्त जो है वो इस सारे अमल के ऊपर ठट्टे लेते हैं, मजाक करते हैं। देखें, जमील फारूकी से आपको इख्तलाफ हो सकता है, मुझे इख्तलाफ हो सकता है, इमरान रियाज से इख्तलाफ हो सकता है, मतीउल्लाह जान से इख्तलाफ हो सकता है, किसी और दोस्त से इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि जब उसको मार पड़ी हो, उस पर तशद्दुद हो रहा हो, तो हम ठट्ठे लें। और फिर हम मजम्मत भी किस तरह करते हैं? पहले हम 15 उसकी बुराइयां गिनवाते हैं,
जनाब इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, इस चैनल ने ये झूठी खबरें दी थी। लेकिन उसके बावजूद मैं इसकी जो है मजम्मत कर रहा हूँ। अब बुनियादी तौर पे आप क्या कर रहे हैं कि जनाब ये इसके खिलाफ चार्जशीट है, ये इंतहाई नामुनासिब किस्म के लोग हैं, तो फिर तो आपने वो असर ही ज़ाहिर कर दिया ना। आपने एक तरह से कह दिया कि इसको सही हुआ है जो इसके साथ हुआ है। तो फिर आप मजम्मत की तकल्लुफ भी ना करें। और इसके ऊपर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट बार है, दीगर जो वकला की तंजीमें हैं, उनको भी वाज़ेह मौक़िफ़ लेना चाहिए। हम सहाफ़ी हम लड़ तो नहीं सकते फैज़ान साहब किसी से। हम कमज़ोर बिल्कुल लोग ऐसे ही, हैं, हमारे पास कौन-सी ताकत है? हमें तो बिल्कुल यही वकला बचाएँगे या कोई इस तरह की तंजीमें, कोई सियासी जमात जिसको आइन, कानून और जमहूरियत की बालादस्ती का ख़्याल है, वही हमारे हक़ में बात करेंगे। तो मेरे ख़्याल में ये जो इस तरह की वकला की तंजीमें हैं, जो हर दूसरे केस के अंदर जनाब वो फ़रीक भी बन जाते हैं और उसकी तारीफ़ भी कर देते हैं कि जनाब ये केस आ गया तो सुप्रीम कोर्ट बार इसकी तारीफ़ कर रही है। तो खुदारा सहाफ़ियों के साथ जो हो रहा है उसके ऊपर भी नज़र करें और उसके ऊपर भी आवाज़ उठाएँ। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब, आपने टाइम दिया, आपने बड़ी एक अच्छी बात की। आपने वुकला तंज़ीमों की बात की। मुझे तो यहाँ पे जो सहाफ़ी तंज़ीमें हैं वो भी यकजा होती नज़र नहीं आती। बहरहाल आज जमील फ़ारूकी है, कल आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कोई और भी हो सकता है। इस टाइम सहाफ़ती जो तंज़ीमें हैं उनको यकजा होने की ज़रूरत है और मिल के ये केस लड़ने की ज़रूरत है। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।